उमा देवी जी, आप एक बहुत पुरानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में आपने बहुत हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ के। तो जाहिर बात है कि जो इस क्षेत्र की प्रमुख राजनीतिक प्रतिभाएं हैं, जिनमें स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत भी हैं, उनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिला है। जी, बहुत अच्छा मिला हमारे लिए। सन 37 में मैं उनके पास रही और पहली बार वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत जी बने। उसके बाद वो हमारे पुबाया में आए। उस वक्त मैं पुबाया में रहती थी और पुबाया में वो आने के बाद वो डाक बंगले में ठहरे, हम लोग इधर उधर थे। तो मैंने एक खासियत उनके अंदर ये देखी कि वो धोती पहने थे, सब फटी हुई थी, पैर में चप्पल छियाने वाली पहने हुए थे और वो कुएं में पानी भर रहे थे। हम लोगों ने उनके हाथ जोड़ के कहा कि श्रीमान जी, अच्छा नहीं लगता है कि हमारे होते हुए आप पानी भर रहे हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा, उस वक्त मैं बच्चा थी, तो उन्होंने कहा बेटा तुम हो लड़की, अभी बच्चा। दूसरी बात, मैं और तुम दोनों एक चीज़ हैं, कोई दूर दूर के नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे कोई काम लूँ तो ये अच्छा नहीं लगता। मेरे परिवार के जो बच्चे हैं वो फरे फूलें और मैं यही कामना करता हूँ कि देश आज़ाद हो जाए, हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हो जाएं। उसके बाद हमारी उनकी कई बार मुलाकातें हुई। होने के बाद सन 39 में गवर्नमेंट जो थी वो फेल हो गई और पंत जी मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए। हटा देने के बाद उन्होंने एक ऐसी क्रांति चलाई, महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह चलाया। उस सत्याग्रह में गवर्नमेंट तो ख़त्म हो ही चुकी थी, लेकिन हम लोगों को जेल जाना पड़ा और अहिंसात्मक सत्याग्रह चला। ये सत्याग्रह चलता रहा, करीब आप समझिए कि जनवरी से शुरू हुआ और अगस्त सितंबर तक चला। सितंबर के बाद अक्टूबर में सत्याग्रह खत्म हो गया और हम लोग जो थे जेल के बाहर आ गए। उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो जेल के बाहर शायद आ गए थे, लेकिन राजनीति से दूर थे। उसके बाद उन्होंने अपना पुनर्गठन फिर करा और करने के बाद गवर्नमेंट में आना चाहें, लेकिन गवर्नमेंट उस वक्त बहुत कमीने पना पर थी अंग्रेज गवर्नमेंट होने के नाते। तो 42 में फिर दोबारा आंदोलन छिड़ा। उस वक्त अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला। उस आंदोलन में हम लोग जेल चले गए। जेल जाने के बाद वो आए हैं, गवर्नमेंट ने हम लोगों को समझिए 45-46 तक जेल में रखा। 45-46 में जेल रखने के बाद जब हम लोग जेल से छूट के आए तो ये बना कि अब गवर्नमेंट फिर बनो। तो पहले थी प्रतिनिधि असेंबली, फिर उसके बाद उन्होंने उसका नाम रखा दूसरा, इस वक्त मुझे याद नहीं उस नाम का, लेकिन उस नाम से गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तो फिर दोबारा गोविंद वल्लभ पंत उसके मुख्यमंत्री बने और बनने के बाद हम लोगों को ये खुशी भई कि दूसरा नहीं हो सका, हुए हमारे पंत जी। हम लोगों से उनका ऐसा मिलाप रहता था जैसे एक परिवार में, जब हम लखनऊ जाते तब वो मिलते, हमारे यहाँ आते तब वो हमसे मिलते। अगर उस टाइम पर उनसे कोई बड़ा आदमी जो अपने लिए तालुकेदार जिम्मेदार कहता था, बात करता, तो पंत जी को बहुत कुछ गुस्सा आ जाती थी और वो कहते थे भाई हम गरीब परिवार के हैं, गरीबों में रहे, गरीबों में बने, हम क्या जाने अमीरी क्या चीज़ होती। एक बार हम लोग उनके साथ में गाड़ी में बैठे जा रहे थे और पंत जी भी थे, एक सिपाही खड़ा था, उसने कार रोकी। पंत जी ने कहा कहिए क्या है? उन्होंने कहा आगे जाने का आर्डर नहीं। पंत जी को गुस्सा आ गई, उन्होंने उस सिपाही की एक चांटा दिया कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमसे कैसे कह दिया? तो सिपाही बोला कि आप जानते मैं कौन? उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, तू सरकारी चपरासी है, लेकिन तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। इस बात से हम लोगों को बहुत बड़ा घमंड था कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और प्रथम मुख्यमंत्री उन्हीं को हम लोगों ने देखा। उसके बाद एक बार वो हमारे पुबाया में आए और हमारे यहाँ पर एक गांव है, उसमें बाजार लगती, बाजार में पंडित गोविंद वल्लभ को हो रहा था भाषण और जनता बहुत बुरी तरीके से उमड़ रही थी वो भीड़ को देखने के लिए। तो एक आदमी आगे बढ़ना चाहता था, पुलिस वाले ने उसको रोक लिया और पंत जी मंच पर खड़े भाषण दे रहे थे, लेकिन मंच को छोड़ के और उस पुलिस वाले के पास गए और दे के धक्का उसको पीछे गिरा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, ये आगे बढ़ना चाहता, तूने इसको क्यों नहीं बढ़ने दिया? हम लोगों ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम लोग कुछ नहीं देखते, ये सिपाही और जनता के लिए इस तरीके की परेशानी करता। उसके बाद पंत जी शाहजहांपुर आए।
शाहजहांपुर में ज्योति प्रसाद उस वक्त थे, तालुकेदार, उनका लड़का आजकल जो बाबा साहब बोला जाता वो थे। उनके यहाँ दावत हुई। हम लोगों ने कहा कि श्रीमान जी आप दावत खाने जाएंगे, तो हम लोगों को क्या होगा। पंत जी ने कहा ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं बड़े लोगों के यहाँ दावत खाऊं। जिन्होंने हम लोगों को पिटवाया, डंडे खिलाए, जूते मरवाए, उनके यहाँ मैं दावत खाने कैसे जा सकता। पंत जी नहीं गए। इस पर वो बहुत नाराज हुए और बोले कि आप मुझे समझते नहीं। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि तू तालुकेदार है, लेकिन उस तालुकेदारी से मुझे क्या मिलेगा, जनता को क्या मिलेगा, सिर्फ तुझे मिलना है। इसके बाद पंत जी तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो शायद वो बने हैं 55-56 में बने। उसके बाद वो बीमार पड़ गए, कुछ कमजोर हो गए, बीमार पड़ गए। उसके बाद बीमारी की हालत में हम जब लखनऊ गए थे तब वो बड़ी बुरी हालत में थे। सुचिता कृपलानी उस वक्त मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। मैं उनसे मिली, मैंने कहा बहन जी मैं पंत जी को देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि ऐसा है, पंत जी से मिलने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया और ये कहा है कि उनसे कोई मिलने वाला कोई मिल नहीं सकता। तो मैंने कहा मेरी आखिरी इच्छा है मैं उनसे मिलूं। उन्होंने कहा नहीं बहन जी मजबूरी है और मजबूरी में आपको हम कैसे मिला सकते। फिर मैं आई शाहजहांपुर और शाहजहांपुर में आने के बाद हमारी मीटिंग हो रही थी गांधी भवन। गांधी भवन में मीटिंग हो रही थी तो सुचिता बहन जी बोली कि ऐसा करिए आप लोग जल्द से जल्द मीटिंग ख़त्म करिए, पंत जी की हालत बहुत नाजुक है, वो हो सकता कि हमारे जाने से पहले उनकी विदाई हो जाए। तो हम लोगों को बहुत बड़ा दुख हुआ कि साहब एक हमारा महान नेता जिसने हमारे उत्तर प्रदेश को स्वर्ग में जाके बिठाला और आज वो दुनिया से अगर चला गया तो मेरे सामने क्या चीज़ रह जाएगी। मैंने उससे कहा, फिर मैं उनके संग जाने को थी लेकिन उन्होंने कहा कि बहन जी मैं मजबूर हूँ और मैं दिल्ली हो जाऊँगी वहाँ के लिए। इतना तो मुझे गोविंद वल्लभ पंत के बारे में मालूम। इसके बाद उन्होंने एक विश्वविद्यालय बनवाया है, वो हिंदुस्तान की नाक है, शायद मैं देख भी आई हूँ कि वहाँ क्या क्या कार्य बच्चों को सिखाए जाते और क्या क्या उन्होंने करा। जिम्मेदारी में आके जिस वक्त मुख्यमंत्री थे नजराना, फरखताना, ये सब वसूली गोविंद वल्लभ पंत की देन थी जिससे बंद हुए हमारे उत्तर प्रदेश के। बाकी कारनामे जो हैं वो तो गवर्नमेंट जानती और सभी हमारे भाई बहन पब्लिक जानती है। एक बात ये बताइए, आपने एक बार बताया था हमको कि शाहजहांपुर में जब आपके पति की पिटाई उटाई का मामला आया था उस वक्त भी पंत जी ने कुछ मतलब विरोध किया था? बहुत बड़ा विरोध किया था साहब। ऐसा था कि राजा साहब पुबाया अजय वर्मा उनकी मैं रियाया थी और वो हमारे जिम्मेदार थे। उनके यहाँ हम लोगों के लिए बड़ा अपमानित किया जाता था। तो कार्तिक का महीना था, राजा साहब पुबाया ने विश्वा विश्वांसी और नजराना फरखताना वसूल करना शुरू किया। मेला चल रहा था यही गंगा नहान का। तो एक दिन 2-3 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि ऐसा करिए पंडित जी हमारे घर चलिए। वो गए वहाँ और जाके उन्होंने देखा तो किसान लोग जो थे वो रोने लगे। राजा साहब के सिपाही जो गए तो उन्होंने हमारे घर वालों को पकड़ के बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुबले पतले आदमी थे, बेहोश होके गिर पड़े। उसके बाद गांव वालों ने उन्हें उठा के जब वो शाम को घर आए, मेरे घर पर कोई नहीं था, सब लोग मेला गए थे, मैं थी। तो मैंने उनसे शाम को पूछा कि भाई कहाँ गए थे, कुछ नहीं बोले। फिर मैंने पूछा कि बोलते क्यों नहीं, कुछ नहीं बोले। सुबह को उन्होंने अपने कपड़े पहने और पहन के कपड़े वो शाहजहांपुर सीधे चले आए। शाहजहांपुर आने के बाद उन्होंने क्या करा कि फौरन लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लखनऊ में जाके वो पंत जी से मिले और पंत जी से उन्होंने अपनी पूरी बात सुनाई। उन्होंने कहा साहब ऐसी ऐसी पोजीशन है, ऐसा ऐसा हाल हुआ, आप बताइए क्या करें। पंत जी ने ये कहा कि उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे कार्यकर्ता को वो इस तरीके से दुर्व्यवहार करके और बेइज्जती करे, चलिए मैं चलता हूँ। पंत जी उनके साथ में आए और आके राजा साहब पुबाया की जो बाजार लगती है कटरा में, उस बाजार में उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ लगाई और भीड़ लगाई कि उन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग करके उन्होंने कहा कि देश के गद्दार जिम्मेदार होते हैं, वो देश में मुँह दिखाने काबिल नहीं रहे, उनको ये सोच लेना चाहिए कि चंद दिन के वो मेहमान हैं और अब चले जाएंगे। तो राजा साहब ने उनके सामने तो आए नहीं, लेकिन अपने कुछ सिपाहियों को भेजा। उस भेजने का नतीजा ये हुआ
कि पंथ जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा इसकी इतनी हिम्मत कि ये सिपाही मुझसे क्यों मिलने आया, खुद क्यों नहीं आया। पंथ जी जब वापस गए तो उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा इसका राज कितने दिन चलता, एक न एक दिन मैं इसका तख्ता पलट दूंगा। पंथ जी की बात सच निकली। जब दोबारा पंथ जी आए, गवर्नमेंट हमारी बन गई और गवर्नमेंट बनने के बाद जिस वक्त पंथ जी आए शाहजहांपुर, तो शाहजहांपुर से फिर वो पुबाया गए। पुबाया सुने बहुत प्रेम था हम लोगों से, तो वो वहां गए, जाके उन्होंने एक ऑफिस वो है स्कूल है, उस स्कूल में उन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग करने पर पूरी तहसील के लोग वहां इकट्ठे थे, लेकिन राजा नहीं आया। वो यूं नहीं आया, उसने ये कहा कि मेरी तौहीन होगी, मैं राजा हूँ और ये मंत्री है, तो इससे मैं कैसे मिलूं। नहीं आया। नहीं आने के बाद जिस वक्त पंथ जी यहाँ से चले गए, उसके तीसरे दिन ये लखनऊ में गया और गोविंद बल्लभ पंत से ये मिलना चाहा। इसने कहा कि मैं आपसे मिलने आया, उनसे कह देना कि वो राजा साहब पुबाया है। तो चपरासी ने कहा कि साहब एक पुबाया के राजा आए हैं। उन्होंने कहा कैसे राजा, कहाँ के राजा। उन्होंने कहा कि तहसील पुबाया के राजा अजय वर्मा आपसे मिलने आए, वो आज भी जिंदा है। तो उन्होंने कहा राजा से कह देना कि तेरा क्या काम है। तो उसने कहा जाके, तो उन्होंने कहा कि मैं मंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से। तो उन्होंने कहा कि जब मैं पुबाया गया था तब मुझसे क्यों नहीं मिला, अब वो हमसे क्यों मिलने आया। तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं आए कि मेरी तौहीन होती। उन्होंने कहा उससे कह देना जाके अब मेरी तौहीन है, मैं उससे मिलाई नहीं करूँगा और न मैं उसका मुँह देखूंगा। इतनी बात कह के गोविंद बल्लभ पंत ने राजा साहब को वापस भेज दिया। राजा साहब खिसिया के अपने आप वापस आ गए। ये जो आपने हमें बताया आपके पति के साथ जो घटना घटी, ये कौन से सन की है? ये है सन 38 की है। मतलब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त की बात है जी, या उससे पहले की बात है? नहीं, उसके बाद की है। उसके बाद है? उसके बाद की। ऐसा था सन 37 में गवर्नमेंट बनी जी, और सन 38 में उन्होंने मारा था। अच्छा। हमारे घर वालों को सन 38 में महीना था दिसंबर का जी, दिसंबर के महीने में, तारीख तो याद नहीं है, बहुत दिन की बात है, लेकिन दिसंबर का महीना था और राजा साहब पुबाया ने पिटवाया था। अच्छा, आपके उनका पति का क्या नाम था? पंडित झाऊलाल। पंडित झाऊलाल जी। तो वो मतलब पुबाया में ही कार्य करते थे? पुबाया में रहते थे। हाँ। पुबाया के पास एक ग्राम है राहदेवा जी, और उसका डाक खाना है बड़ा गांव, लेकिन तहसील पुबाया थी और वहीं के राजा थे, उनकी राजधानी थी, हम लोग उनकी रियाया थे और वहीं राहदेवा रहते थे। लेकिन हमारा ज्यादातर जीवन पुबाया में बीता करता। हर हफ्ते 3 बाजारें लगती, इतवार को लगती थी, बुध को लगती थी और एक शुक्रवार को। तो उन तीनों बाजारों में हम लोग हर हालत में मीटिंग करते थे। इस बात से राजा बहुत जलता था, जनता हमारा साथ देती थी। हमारे घर वाले जो थे वो पुराने जमाना में 10वां पास थे, इसलिए उनसे लोग जलते थे कि ये अपने लिए लीडर बनता जी। लेकिन वो लीडर नहीं बनते थे, वो पब्लिक के आदमी थे। 6 पैसे 6 आने की चप्पल, खादी का कुर्ता। खादी के कुर्ता उस वक्त बहुत कमीना माना जाता था साहब जी। ये कहते थे ये बहुत गरीब खानदान का है, गाढ़े का कुर्ता पहने हो। तो उस वक्त हम लोगों के साथ में राजा साहब को बड़ा बुरा व्यवहार होता था और हम लोग उनसे परेशान थे, लेकिन रियाया थे। नहीं तो उस वक्त जो आप लोग कांग्रेस से काम करते थे तो पंत जी से कभी कभी मिलना होता होगा? कभी कभी ऐसा था कि जैसे 6 महीने में, 3 महीने में, या लखनऊ पहुंच गए। जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त मैं सूबा कांग्रेस कमेटी की मेंबर थी जी। तो मैं उनसे जब लखनऊ में मीटिंग हुआ करती थी तब मैं जाया करती थी। उस वक्त रफी अहमद भी थे, विजय लक्ष्मी भी थी और ये टंडन साहब भी थे। हमारे महान महान नेता बहुत से थे, लेकिन ज्यादातर हम लोगों का संपर्क पंडित गोविंद बल्लभ पंत से रहता था। क्यों कि वो हमारे इलाके के पढ़ते थे और दूसरे वो हम लोगों की सुनते थे। सुनने की वजह से बहुत दयालु थे, जनता के बहुत प्रेमी थे, इसलिए हम लोग उनसे ज्यादा प्रेम करते थे। और कोई बात आप कहना चाहें? आप बताइए भाई, कहूँ मैं? नहीं, कोई आपको और कोई बात याद हो उनके बारे में? पंत जी के बारे में साहब याद तो बहुत है, लेकिन ऐसा है कि ज्यादा दिन की बात हो जाती तो कहीं कहीं पर टफी भी जाते। एक बार ऐसा हुआ था कि पंत जी की मीटिंग वहां हो रही थी खीरी लखीमपुर में जी, और हम लोग वहां को जाना था। तो हमारे संग में पंडित देव नारायण, प्रेम किशन खन्ना और गंगा सिंह
विशंबर दयाल अवस्थी, ये सब लोग जाने को थे। लेकिन रेलवे वालों ने ये कह दिया कि कोई कांग्रेसी रेल में सवार होके नहीं जाएगा। और हम लोग ज्यादातर उस टाइम पर पैदल चलते थे, लेकिन इतनी दूर पैदल चलना बड़ा मुश्किल काम था। तो पंत जी ने ये बात सुनी कि राजा साहब ने ऐसा करवा दिया, तो पंत जी ने अपने जो आज कहे जाते हैं सेवा दल के, उस वक्त लाल नेकर पहनते थे और खाकी कुर्ता, उनकी ड्यूटी लगा दी कि जो लोग शाहजहांपुर से आवे उनके लिए आप पाबंदी न लगाएं। अगर पाबंदी लगाएं तो उनको किसी भी हालत में आए मेरे पास लाइए और मैं उनसे निपट लूंगा। इस वक्त और राजा साहब पुवाया जो थे उनकी राजधानी 484 गांव थी जी। बहुत लंबा चौड़ा रास्ता। तो वो ये चाहते थे कि मेरी राजधानी में कोई जिम्मेदार, कोई ताल्लुकेदार, हमारी बराबरी, जनता का आदमी कोई हमारी बराबरी करने के लिए न खड़ा हो जाए। इसलिए वो पंत जी के नाम से बहुत ही जलते थे, लेकिन हम लोग उनसे प्यार करते थे। तो पंत जी जब हम लोगों को लखनऊ मिलते थे तो वो ये कहते थे कि कहिए आपके संग क्या व्यवहार किया। तो हम लोग कहते थे साहब आपकी जब तक मेहरबानी है हमारे पर कोई व्यवहार करने वाला नहीं। एक बार वो शाहजहांपुर आए, शाहजहांपुर में उनके लिए खाना की वो हुई जी, उनकी पार्टी हुई। तो हम लोगों ने ये कहा कि श्रीमान जी आप खाना खाने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तुम नहीं होगे तो हम कैसे होंगे। आज के नेता नहीं थे साहब, आज के नेता तो चल देते हैं। तो हम लोगों की मीटिंग हुई कांग्रेस ऑफिस में, और कांग्रेस ऑफिस में ये तय किया गया कि अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। उस वक्त में सूबा कांग्रेस कमेटी की महिला संयोजिका थी और जिला कांग्रेस कमेटी की भी मेंबर थी। मैं मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्या करेंगे। तो कहा कि भाई पार्टी में चलना है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई पार्टी में तो हम लोग नहीं जा सकते, क्यों, आप बड़े आदमी, आप बड़े। तो उन्होंने कहा मेरे सामने कोई बड़ा है ही नहीं, मैं बड़ा कभी हुआ ही नहीं, ना हुआ न हूँ, मैं तो सरकार का नौकर हूँ और नौकर भी नहीं हूँ। आप चपरासी की भी उस वक्त वैल्यू बहुत होती थी, आज तो बाबू की उतनी नहीं होती। तो आप लोग हमारे हैं या हम उनके हैं, मैं कैसे दावत खाने जा सकता। अच्छा, शाम को उनके चपरासी आए, उन्होंने कहा श्रीमान जी आपको बुलाया है और गवर्नमेंट कॉलेज में दावत थी। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों, आपका सब इंतजाम हो गया। उन्होंने कहा इंतजाम तो रोज होता है और होता रहेगा, लेकिन इन भाइयों का साथ हमें नहीं मिलेगा। अगर मैंने इनका साथ छोड़ दिया तो इनका साथ मुझे नहीं मिलेगा। मैं तो इनका साथी हूँ, ये मेरे साथी, मैं दावत में नहीं जाऊंगा। वो नहीं गए। उसी टाइम पर रफी अहमद साहब भी थे। तो रफी अहमद साहब से उन्होंने कहा कि भाई आप चलेंगे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे जा सकता, जब मेरी दाहिनी बाह खत्म हो जाए तो बाईं बाह क्या कर लेगी, मैं नहीं जाने वाला। अच्छा, वो लोग नहीं गए। फिर हम लोगों ने कहा कि आप चलें, जाएं आप। बोले ना, अगर आप लोग सब साथ दें तब मैं जा सकता। बहादुरगंज में मीटिंग हुई। उस वक्त राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं शहीद, उनकी माँ आई। तो पंत जी ने उनके पैरों पर सर रखा और बोले कि माँ मैं तेरे आगे क्या चीज हूं, जो तूने करा है मैं उसको कैसे कर सकता। अरे मैं तो चिंगारी भी नहीं, राख भी नहीं। तू तो राख नहीं है, तू सूरज है, और सूरज ने दुनिया चमकाई और राख मिट्टी में मिल जाती है। तो वो रोने लगी। उन्होंने अपने बगल में भर लिया। उन्होंने कहा बेटे, उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कहा साहब नहीं माता, मैं तेरा बेटा हूँ, तू समझ ले मैं बिस्मिल हूँ, मैं कोई नहीं। तभी उन्होंने उनके फिर दोबारा पैर छुए और बोले माँ ये आशीर्वाद देना कि हिंदुस्तान आजाद हो और बिस्मिल बिस्मिल रहे। पंत जी के कोई कारनामा ऐसे नहीं थे कि जिनको जीवन में कभी भुलाया जाए। जब तक हिंदुस्तान की मिट्टी रहेगी पंत जी का नाम अमर रहेगा हिंदुस्तान।